आदाब। सुबह 8 बजे की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने वजारत सेहत में कोरोना वायरस पर एक आला सतही मीटिंग की, जिसमें उसकी रोकथाम से मुताल्लिक तदाबीरों पर गौर व खौज किया गया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अब तक 35,000 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा चुकी है। जो 20 लोग स्क्रीनिंग से पहले चीन से आए थे वो भी जाँच में मनफी पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सभी तरह के हिफाजती इक़दाम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इस वायरस के सिलसिले में एक कॉल सेंटर 24 घंटे काम कर रहा है, जिसका फ़ोन नंबर 011239780646 है। कोरोना वायरस से अमवात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। चीन में अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1300 नए मामले सामने आए हैं। सेंट्रल ह्यूमनी सेहत कमीशन ने कहा कि मजीद 24 अमवात इस वायरस से हुई हैं। चीन के वुहान शहर को अलग थलग कर दिया गया है। वहां से आमद-रफ्त को बंद कर दिया गया है और लोगों को एक साथ जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। वुहान में ही से ये वायरस शुरू हुआ था। चीन के अलावा इस वायरस के मामले अमेरिका, हांगकांग, मकाओ, ताइवान और श्रीलंका में सामने आए हैं। इस दौरान आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसुस ने चीन का दौरा किया है। उन्होंने चीन की वजारत सेहत के अफसरान और माहिरीन के साथ वबा की रोकथाम पर तबादले ख्याल किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अपने देरीना मंसूबे का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि यरूशलेम इसराइल की गैर मुनक़सिम राजधानी रहेगी। व्हाइट हाउस में इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अमन मंसूबा पेश करते हुए ट्रंप ने कहा कि इसराइल ने अमन की समत में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने फ़लस्तीन की राजधानी के लिए मशरिक़ी यरूशलेम की तजवीज़ पेश की। ट्रंप ने कहा कि यह फ़लस्तीनियों के लिए आखिरी मौका हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके तहत किसी भी इसराइली या फ़लस्तीनी को उनके घरों से उजाड़ा नहीं जाएगा। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी किए गए अमन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी हुकूक बिकाऊ नहीं हैं और इस पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कोई भी फ़लस्तीनी कभी भी एक ऐसे मुल्क को तस्लीम नहीं कर सकता जिसकी राजधानी यरूशलेम में हो। इससे कबल मंगल के रोज़ गज़ा पट्टी में हज़ारों फ़लस्तीनियों ने इस पीस प्लान के खिलाफ मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में एनसीसी कैडेटों की एक रैली में हिस्सा लिया। नेशनल कैडेट कोर की रैली में शिरकत के दौरान वज़ीर आज़म ने एनसीसी के गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और उनकी परेड देखी। दिल्ली के करप्पा परेड ग्राउंड में मुनक़िद इस प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कैडेटों को अवार्ड भी दिए। एनसीसी कैडेट्स ने वज़ीर आज़म के सामने सकाफती प्रोग्राम पेश करने के अलावा फ़न, मौसीकी और जुरातमंदाना खेलों में भी अपने जौहर दिखाए। इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने अपने हैरत अंगेज़ कारनामों से सबको मबहूत कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एनसीसी कैडेटों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की कोशिशों से दहाइयों से ज़ेरे इल्तिवा शुमाल मशरिक़ का मसला हल हो गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस सिलसिले में तमाम मुताल्लिक़ीन से बात की है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पर दरपर्दा जंग में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि आज नौजवान सोच है और नौजवान दिलो दिमाग के साथ मुल्क को आगे बढ़ रहा है, इसीलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और दहशतगर्दों की सरगनाओं को उनके घरों में कर सबक सिखाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ पार्टियों पर सियासत की वजह से शहरियत तरमीम कानून की मुखालिफत का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ हुई नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए हुकूमत ये कानून लाई है। महाराष्ट्र के नासिक में कल एक बस और ऑटो की टक्कर में कम से कम 21 अफराद की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरीं। कल शाम हुए इस हादसे में 18 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। महलूकीन में दोनों गाड़ियों में सवार मुसाफिर शामिल हैं। इस हादसे में बस ड्राइवर की भी मौत हो गई। मरने वालों में 9 ख़वातीन और 7 साल की एक बच्ची भी शामिल है। दोनों गाड़ियों की ये टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि बस ऑटो को घसीटती हुई सड़क के किनारे गड्ढे में ले गई और दोनों गाड़ियां इसमें गिर गईं। कम से कम 21 लाशों को निकाला जा चुका है और जख्मियों को सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
निर्भया इज्तिमाई आबरूरेज़ी कत्ल के चारों कसूरवारों में से एक मुजरिम मुकेश कुमार की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। कल अदालत ने इस मामले में फैसला महफूज रख लिया था। दरअसल कसूरवार ने सदर जमहूरिया की जानिब से रहम की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने को चैलेंज किया था। जस्टिस आर भानुमति की सदारत वाली 3 रुकनी बेंच ने कहा कि वो कसूरवार मुकेश सिंह की अर्जी पर बुध को फैसला सुनाएगी। शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ मुजाहरे में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाले शर्जील इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। JNU के रिसर्च स्कॉलर शर्जील के खिलाफ मुल्क से गद्दारी की दफात के तहत मामला दर्ज हुआ था। दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले शर्जील के भाई को गिरफ्तार किया गया था और उससे पूछगछ की गई थी। इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा है दिल्ली। खबरों में इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।